एक समय की बात है। गोविंदपुर गांव के जमींदार हरिप्रसाद एक तरफ कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहे और दूसरी तरफ उनकी 6 बेटियों की शादी हो गई। इसी में उनके सारे पैसे खर्च हो गए और वो चल बसे। एक बड़ा मकान और खेतीबाड़ी के लिए कुछ जमीन बची थी। उनका बड़ा बेटा खेतीबाड़ी करता था और छोटा बेटा बड़ी अच्छी पढ़ाई करके बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बन गया। दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़ी बहू सुशीला बहुत साधारण घर से आई थी और छोटी बहू कविता बड़े रईस खानदान से आई थी। अरे ये क्या, 1 हफ्ते पहले ही तो घी लेकर आई थी, मैं अभी कैसे खत्म हो गया? इतना सारा घी गया कहाँ? अब वो वापस कैसे देंगे मुझे? कविता, कविता! तभी कविता सुशीला की आवाज सुनकर रसोई घर में पहुंच जाती है। हाँ बोलो। अरे इतने दिनों में इतना सारा घी खत्म हो गया। इतना सारा घी गया कहाँ, बताओ मुझे। कल मैंने हलवा बनाया था ना, बड़े भैया ने कहा था बहुत अच्छे से बनाना, तो मैंने सारा घी उसी में डाल दिया था। मेरी क्या गलती है? अरे इतना फिजूल खर्च करोगे तो कैसे चलेगा? कितनी मुश्किल से मैं ये लेकर आई थी। हम पर कितना कर्जा है। एक तो मैं दुकान से घी उधार लेकर आई हूँ और ये घी मैंने इतना संभाल के रखा था और तूने अपने लंबे हाथों से सारा खेल खत्म कर दिया। देखिए भाभी, बस आधा किलो घी डालना है, उसके लिए मुझे इतना सुना रही हैं। मेरे पिताजी के घर में तो आधा किलो घी सब नौकर चाकर ही खा जाते थे। मुझे पता नहीं तुम्हारे पिताजी के घर क्या था क्या नहीं था, उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बेटा को साफ बताऊंगी, जो सच है वो तो हमेशा सच ही रहेगा। अगर तुम्हारे घर पर इतना ही धन था तो हमारे गरीब घर में तुम आई ही क्यों? वो तो आपके देवर इतने पढ़े लिखे हैं, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी, वरना मुझे तो कोई जरूरत नहीं छोटे घर में आने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर को छोटा बोलने की? जो बोल रही हो उस पर कंट्रोल रखो। सच बोलने पर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखती। अब आप कान खोल कर सुनिए। आपका घर छोटा, आपकी सोच छोटी, आपका दिल भी छोटा। तुम्हारा इतना साहस! आपने मुझे मारा। क्या हो गया? इन्होंने मुझे मारा। अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। पिताजी ने बहुत पैसे खर्च करके मेरी यहाँ शादी करवाई थी। यहाँ आकर बड़ी बहू से मार खाने के लिए अब मैं अलग हो जाऊंगी। ये कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। क्या हो गया बड़ी बहू? सब कुछ बताती हूँ माँ जी। सुशीला एक एक करके सारी बात अपनी सास कमला को बता देती है। रात गहरा चुकी थी। अब कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसका किसी को अंदाज तक नहीं था। अब क्या होगा माँ? बीवी की बात सुनकर छोटे भाई ने सच में घर अलग कर लिया तो हमारा क्या होगा माँ? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो बेटा? बहू की बातें सुनकर वो अलग थोड़ी ना होने वाले हैं। ना बेटा, वो ऐसी नहीं है। तुम ये सब बातें सुन के ऐसी बातें मत सोचो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ अभी इसी वक्त जाकर छोटी बहू कविता से माफी मांगो। सुशीला वहाँ से चली जाती है। सुशीला कविता के कमरे में जाकर कविता से कहती है, देखो कविता, मुझे माफ कर दो। गुस्से में ये सब हो जाता है और मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। और बड़ी बहन से कोई भूल हो जाए तो छोटी बहन उसको माफ भी तो कर देती है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप अपने कमरे में चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। 2 दिन के बाद छोटा बेटा घर वापस लौटा। कविता ने उसे सब कुछ बता दिया। बड़ी भाभी ने मुझे कितना भला बुरा सुनाया और मेरे माँ पिताजी के बारे में गलत बोला। चुप हो जाओ, रो मत। अब मैं आ गया हूँ ना, अब इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। क्या हल निकालेंगे आप? भाभी और माँ जब आपसे बात करेंगी तो आप उनकी तरफदारी करेंगे ना। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकूंगी। अब मुझे अलग घर चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। शहर में तो मेरा फ्लैट खाली ही है, वहाँ जाकर हम आराम से रहेंगे। बस रो मत तुम। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। देखो माँ, जो ये सब घर में हो रहा है उसकी वजह से अब हम सब इस घर में साथ नहीं रह सकते। ये क्या बोल रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ माँ। कल तुम्हारी छोटी बहू को लेके शहर चला जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो बेटा। अगर तुम अलग हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की चिंता नहीं है माँ। लोग हमारा घर चलाने नहीं आ रहे। और इस घर का क्या?
वो तुम्हारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू संभालेंगे अब। देखो, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैं तुम दोनों भाइयों के कंधे के ऊपर ही अपने जीवन की आस लगाए बैठी हूँ। तो ऐसे बोल के तुम मेरी सारी उम्मीदें तोड़ रहे हो। तुम पैसे के बारे में बात कर रही हो ना? ठीक है, तुम्हें जब पैसे की जरूरत पड़े तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है। तुम्हारी इस घर की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं समझ रहा हूँ माँ, लेकिन मेरी पत्नी के लिए भी तो मेरे लिए कुछ कर्तव्य है ना। आज थप्पड़ मारा है, कल को जान से मार देगी, और जब मैं नहीं होता तब मेरी बीवी के साथ यही सब कुछ होता है। मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, कल मैं चला जाऊंगा उसको लेके। ऐसी बातें मत कर मेरे भाई। चल एक काम करते हैं, मेरी बीवी जाके तेरी बीवी से माफी मांग लेगी, तब तो ठीक है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की शकल तक नहीं देखना चाहती। सुनो, मैंने उनको बता दिया है। तुम ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? कल सुबह हमको जल्दी निकलना है यहाँ से। चलो सामान बांध लो। सामान आप बांधिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कमाल है, अभी तक रो रही थी मुझे अलग रहना है, आज जब मैंने सबसे बात कर ली है तो कह रही है नहीं रहना है। सच में औरतों की दिल की बात कोई नहीं जान सकता। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने ही इस पेड़ को यहाँ लगाया था। आज कितने फूल खिल गए हैं इसमें, कितने प्यारे फूल। आखिर इस घर से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे कैसे दूर जा सकती हूँ? माँ, भाभी, भैया, इन सब का प्यार मुझे शहर जाकर नहीं मिल पाएगा। यहाँ एक अलग ही सुकून है अपनों के साथ। अरे तुम देर क्यों कर रही हो? हमको जल्दी निकलना है। शहर पहुंचते पहुंचते हमको रात हो जाएगी। अरे सुनाई दे रहा है या नहीं तुम्हें? जल्दी आओ, चलो जल्दी करो। वैसे ही बहुत देर हो गई है, गाड़ी में बैठो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। मतलब तुम यहाँ से नहीं जाओगी? पर क्यों? देखिए, मैं बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे घर में बहुत लोग हैं, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन इस घर में आकर ही मुझे सच में प्यार मिला है। देखिए, इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन माँ मिली, बड़े भैया मिले, बड़ी भाभी मिली। अब इन सबको छोड़कर मैं उन 2 कमरे के फ्लैट में नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। तो तुम जाओगी नहीं माधुरी? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी भाभी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो आपने मेरा गाल खींचकर मुझसे कहा था कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। तो आप अपनी इस छोटी बहन को भी अपनी तरह बना लीजिए ना भाभी। देखा बड़ी बहू, हमारी छोटी बहू खुद ही अपने मुंह से कहकर अपने आप को बड़े घर की बहू बता रही है। आज तो इसने सच में दिखा दिया कि ये बड़े घर की बहू है। बड़े घर की बेटी होते हुए भी आजकल इतना बड़ा मन किसका होता है ना बड़ी बहू? आज पूरे घर को अच्छे से सजाओ, ठीक है ना? इस छोटी बहू को इस बड़े घर में वापस सब उसका स्वागत करेंगे। जी माँ, हम छोटी का अच्छे से स्वागत करेंगे। आखिर मेरी छोटी बहन फिर से घर को अपना रही है। अब मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। हम दोनों बहनों की तरह हमेशा प्यार से रहेंगे। भाभी, मैं भी आज के बाद आपसे कभी निराश नहीं हुआ करूंगी। मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा आपका काम में हाथ बटाया करूंगी। और आप कभी मेरे एक थप्पड़ लगा भी दोगी, ये मैं यही समझूंगी कि मेरी गलती सुधारने के लिए आपने मारा है। बस अब आप और मैं बहनों की तरह साथ रहेंगे। मेरी दोनों बहुओं को कभी किसी की नजर ना लगे। बस तुम दोनों का प्यार और साथ यूं बना रहे। मैं तो धन्य हो गई तुम दोनों जैसी बहुओं को पाकर। नहीं तो आज के जमाने में इतनी समझदार बहुओं का होना मुश्किल है। मेरी प्यारी और लाडली बहुएं, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। उसके बाद उस घर में हमेशा हमेशा के लिए एक शांति का माहौल बन चुका था और सब हंसी खुशी साथ में जीवन व्यतीत करने लगे।